स्वदेशी आकाश से पाक के हमले नाकाम हुए। जी हां, आकाश डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। सरफेस टू एयर मिसाइल से पाक के हमले फेल किए गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है आकाश। आर्मी और वायु सेना दोनों के पास है आकाश। तो भारतीय आकाश की रक्षा आकाश के द्वारा भारत का सुरक्षा कवच। और किस तरह से आप देखिए कि ड्रोन से हमले करने की एक और सुबह 4:30 बजे करीब कोशिश की गई, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का पहला बयान भी आ गया। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले नाकाम किए गए हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से कहा गया है। इंडियन जो एयरफोर्स है, वायुसेना की ओर से ये बयान दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया कि एयर डिफेंस अम्ब्रेला जिसे कहा जाता है, जिसके एम्बिट में सब कुछ आता है, जितने भी हमले किए गए दुश्मन देश की ओर से, वो हमले सब नाकाम कर दिए गए। वही पाकिस्तानी हमलों पर एयरफोर्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। कल रात CUAS-AD गन का इस्तेमाल किया गया और भारत का एयर डिफेंस एक्टिव है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, ये कहा है इंडियन एयरफोर्स ने। और उसका जीता जागता सबूत ये कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की जिस सीमा में भी ड्रोन के जरिए प्रवेश करके हमला करने का प्रयास किया गया, उसे एयरफोर्स और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। हमारी वायुसेना का एक शौर्य और पराक्रम देखने को मिला कल रात। और भारतीय वायुसेना के किन किन हथियारों ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, आइए अब आपको ये बताते हैं। इन हथियारों से हमले फेल कर दिए गए। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसका इस्तेमाल हुआ। पचौरा सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के जितने हमले थे सब नाकाम हो गए। समर सरफेस टू एयर मिसाइल, इससे भी हमले नाकाम किए गए। एयर डिफेंस गन, जितने भी ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की ओर से, इन सब से ड्रोन पर वार किया गया और खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, तो वायुसेना के इन अस्त्रों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। और किस तरह से ये हमले हुए ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, CUAS यानी ड्रोन को ट्रैक करने में ये माहिर है और ये ड्रोन्स इसीलिए 1 by 1 ट्रैक हुए, फिर इनको हंट डाउन किया गया। ट्रैक करके ड्रोन पर ये अटैक भी करता है और इस तरीके से बड़ी संख्या में जो ड्रोन आए उनको डिटेक्ट किया गया। रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स इसमें मौजूद होते हैं और ऑप्टिकल कैमरा भी मौजूद होता है, GPS से लैस है, तो सटीक निशाना, सटीक पहचान भी करने में सक्षम। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये पचौरा मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स को मार गिराया गया। कम ऊंचाई पर यह अटैक करता है पचौरा मिसाइल। और एक और मिसाइल है समर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल इसे कहा जाता है। और ये भी, इसकी जो मारक क्षमता है वो भी गजब की है। स्पीड इसकी 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इस स्पीड आप समझ सकते हैं हवाई हमले को रोकने में सक्षम है, माहिर है। एयर डिफेंस गन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जो जेट्स हो या मिसाइल हो या ड्रोन हो या स्वार्म ड्रोन हो, उससे टारगेट करने में बहुत ही सहूलियत मिलती है एयर डिफेंस गन से। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति जी भी हमारे साथ हैं। मुझे लगता है दीप्ति जी, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जब वायुसेना का एक काउंटर अटैक होता है, जब दुश्मन देश से हमला होता है और वायुसेना अटैक करती है, तो उनमें क्या क्या सामने आती है दिक्कतें भी, क्या क्या चैलेंज होते हैं, क्योंकि दुश्मन देश की तरफ से एक साथ कई ड्रोन आ रहे होते हैं और उनको खत्म करना होता है। जी, तो निधि, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा सक्सेस रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम दिक्कतों की बात करें तो निधि, दिक्कतें ज़्यादा से ज़्यादा ये आती हैं कि हमारी तरफ से भी जो ड्रोन्स है या एयरक्राफ्ट है वो जा रहे हैं और दुश्मन देश की तरफ से भी आ रहे हैं। तो इसमें जो अगर मैं कहूँ कोलिजन, नॉट ओनली कोलिजन, जो यहाँ पे एयर डिफेंस करते हुए जो हमारे जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज उनको ये पता लगाना होता है कि ये जहाज हमारा है और ये जहाज दुश्मन का है, या ये ड्रोन हमारा है और ये ड्रोन दुश्मन का है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा
इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, और इसीलिए वो जो अफसर है उनकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ज़्यादा मकबूल होती है। और हम पीस में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर चुके होते हैं कि बहुत ही प्रशिक्षित ऑफिसर्स को उस काम पे लगाया जाता है। तो जो दिक्कत की बात है वो सिर्फ ये दिक्कत होती है कि ये ध्यान में लगाना कि ये हमारा जहाज है या दुश्मन का जहाज है, यानी एनिमी टारगेट को फिक्स करना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी सिस्टम तो हम देख ही रहे कितना एडवांस डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, इंटीग्रेटेड है, मल्टी लेयर्स हैं इस सिस्टम के।